दर्शकों, भारत और भूटान के व्यवसाय वर्ग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। दर्शकों, नागराकटा ब्लॉक के भूटान बॉर्डर स्थित जीती बॉर्डर पे नागराकटा लैंड कस्टम स्टेशन का ईडीआई यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। आप सभी को बता दें कि ये उद्घाटन माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्चुअली उद्घाटन किया गया है पानी टंकी नेपाल भारत सीमा से। और आप सभी को बता दें कि इस उद्घाटन समारोह में स्थानीय प्रशासन, कस्टम विभाग के आला अधिकारी एवं भूटान के ऑफिशियल्स के साथ साथ स्थानीय यहाँ के बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी यहाँ उपस्थित थे। इस प्रणाली के खुल जाने से अब व्यवसाय वर्ग में खुशी देखी जा रही है और केवल भूटान ही नहीं, नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी व्यापार बढ़ेगा, ऐसा मानना है। आपको बता दें कि इस दिन नागराकटा एवं कुलकुली लैंड कस्टम स्टेशंस का ईडीआई प्रणाली का उद्घाटन वर्चुअली माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया है। और इससे खुशी जाहिर की जा रही है कि भारत और भूटान के बीच में जो बिज़नेस है, व्यापार है और इसमें बढ़ेगा। दर्शकों, आप सभी के समक्ष हम लोग सीधे ले चलते हैं नागराकटा लैंड कस्टम्स स्टेशन के वहाँ पे जहाँ पे ये कार्यक्रम चल रहा है और आप सभी के समक्ष सारा दृश्य साझा करते हैं। बने रहिएगा हमारे चैनल जयगांव मोटर्स के साथ। अयं निजो परवेति गणरालभुक्षेपसं उदारचरितानं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। I'm giving a small tour of Nagaragata EDI systems, madam. This is our officer working in the EDI interface, ICS interface, and he will now be giving a lead export order for the export to Bhutan. The consignments are ready and the shipping bills are all ready, and now he is giving the lead export order from his AIO. So now we are going to show you the movement of the vehicle where the lead export order has already been given. This is the vehicle which is ready for movement to Bhutan. It consists of several grocery items, basically rice, tea, and which is required for the daily use by Buddhist people there. So this consignment is ready for export now. It will leave for Bhutan, and Bhutan is just around 200 meters from here. In fact, if I can ask my cameraman to pan and show the Bhutan white building over there is the Bhutan customs. Okay, Mr. Bhutia. Thank you very much for Our partners from Bhutan and from Nepal who have themselves come here to participate in this program of dedicating two of our land custom stations to become electronically operated with real-time data sharing. सर, आज एक ऐतिहासिक दिन है भारत और भूटान के लिए। जीती बॉर्डर पे लैंड कस्टम स्टेशन नागराकटा का आज ईडीआई ऑफिस आज इनॉग्रेट हो रहा है। क्या कहेंगे इस विषय में? बहुत ही अहम दिन है ये आज, क्योंकि भारत स्वतंत्र होने के बाद में आज एक ऐतिहासिक दिन हम लोग ऐतिहासिक प्रोग्राम में उपस्थित है। और सेंट्रल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा वर्चुअल मीटिंग के द्वारा आज ये जीती बॉर्डर में कस्टम डिपार्टमेंट का एक ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। और इससे हमारे देश का इनकम ऑफिस बनने के चलते कस्टम ऑफिस के द्वारा
जो भी आय होगी वो भारत सरकार के लिए अच्छा रहेगा, इनकम का साधन रहेगा। और ये बहुत पहले ही इसका उद्घाटन हो जाना चाहिए था, पहले से ही काम कर रही है, लेकिन आज इसका औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन कर दिया गया है। और इस में हमारे ऑफिसर्स हमारे साथ में, कस्टम्स के ऑफिसर्स हैं, भूटान के ऑफिसर्स हमारे इस प्रोग्राम में अटेंड हुए हैं। हमारे साथी गोविंद लामा जी हमारे साथ में उपस्थित है। हमारे कुछ देर में हमारे सभापति नागराटा ब्लॉक के संजय कुजूर जी आएंगे। इस प्रकार से आज से यहाँ से हमारा जो एक सार्वजनिक रूप से हमारे जो बिजनेसमैन सब हैं वो लोग भी बिजनेस कर पाएंगे। और इंडिया गवर्नमेंट के लिए भी ये एक अच्छा शुरुआत की है उन्होंने। और मैं अपनी तरफ से और नागराकटा जनसाधारण की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, लॉकडाउन के समय से इंडिया का जो व्यापार था बहुत ही प्रभावित हो चुका है। जी तो क्या लगता है ये कस्टम ऑफिस दो जगह, जैसे कि हमारे डुअर्स में, एक कुलकुले में हो रहा है जी। और एक यहाँ जीती बॉर्डर में हो रहा है, तो क्या लगता है आपको आने वाले दिन में इस क्षेत्र का, हमारा जो बॉर्डर एरिया का क्या विकास अवश्य विकास होगा, क्योंकि एक सरकार के द्वारा निर्मित एक ऑफिस होने के नाते इस इलाके में जितने भी हमारे पढ़े लिखे भाई सब हैं उनको रोज़गार की व्यवस्था होगी। और इस एरिया से होकर भूटान से जो भी हमारा सामान इंडिया में आएगी उसके मार्फत हमारे जो बिजनेसमैन काम कर पाएंगे। और इतना दिन तो ऐसा था कि भूटान बॉर्डर से चोरी छिपे बिजनेस करना पड़ता था, लेकिन आज से ये औपचारिक रूप से सभी बिजनेसमैन के लिए खोल दिया गया है। और वो गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसको देकर ही वो लोग बिजनेस कर पाएंगे और इससे बहुत ही हमारे बिजनेसमैन लाभान्वित होंगे। सर, आपका नाम और परिचय? मेरा नाम अमरनाथ झा, मेंटर जलपाईगुड़ी जिला परिषद। सर, आज यहाँ के कार्यक्रम तपाईँहरूले यहाँ गर्नुभयो? आजको यो कार्यक्रम चाहिँ के हो भने यो हाम्रो जुन चाहिँ कस्टम्सको इन्टरनेसनल ट्रेड हुन्छ जुन चाहिँ भुटानसँग, त्यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिकली भएको, इडिआई भन्छ त्यसलाई, इलेक्ट्रोनिकली डाटा इन्टरफेस भन्छ। त्यो चाहिँ अनलाइन सबै हुन्छ, त्यो म्यानुअली बन्द भएर चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिकली भएको। अब जति पनि यसको यहाँको ट्रेडहरू हुन्छ यहाँबाट चाहिँ अनलाइन, यहाँको मतलब इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोही अफिसमा आउने काम छैन, उनीहरूले फाइल गर्छ, सिपिङ बिल फाइल गर्छ, सबै डकुमेन्टेसन सिस्टमबाटै भइहाल्छ। त्यसको लागि चाहिँ आज हाम्रो मन्त्रीज्यूले योलाई उद्घाटन गर्नुभएको। सर, जुन चाहिँ यो यहाँनिर आज यो कस्टम अफिस उद्घाटन भयो, यो जुन चाहिँ अब इन्डियाको व्यापार बाणिज्यलाई कतिको फाइदा हुन्छ तपाईँलाई के लाग्छ? इन्डियाको व्यापारीको लागि हो भने चाहिँ अब कस्तो छ भने यहाँदेखि जस्तै नागराकाटा बजारमा छ, त्यहाँको सानो सानो व्यापारीहरूले जस्तै भुटानसँग व्यापार गर्छ, उहाँहरूको लागि धेरै फाइदा हुन्छ। तर उहाँहरूले अब एउटा सबै कतिवटा कन्डिसनहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ जस्तै आइसी कोडहरू लिइराख्नु पऱ्यो र उहाँले सजिलोसँगले एक्सपोर्ट गर्नुसक्छ। र अरूभन्दा पनि सिलगढी एरियाको जति छ, किनभने यो नागराकाटा कस्तो जग्गा छ भने चाहिँ सिलगढीदेखि धेरै नजिक छ, जस्तै जयगाउँ भन्नुहोस्, अरू चामुर्ची भन्नुहोस्, बिरपाडा भन्नुहोस्, त्यहाँदेखि धेरै नजिक छ। त्यसले गर्दा सिलगढीको व्यापारीहरूलाई पनि धेरै नै सुविधा हुन्छ। अन्त जस्तै भुटानबाट जति पनि हाम्रो यो खेतीको सामानहरू हुन्छ, जस्तै भन्नुहोस् कार्डमम, ठुलो अलैँची भन्छौँ हामीले, ठुलो अलैँची, तपाईँको फ्रेस जिन्जर अदुवा भन्छौँ हामीले नेपालीमा, त्योहरू आउनुसक्छ। गर्दाखेरि त्यहाँको यसरी भुटानको पनि कतिजना व्यापारीहरूलाई या कृषकहरूलाई यसले धेरै सुविधा पुर्याउन सक्छ। सर, यहाँ पे कोरोना का लॉकडाउन के बाद में जो यहाँ का जो व्यापार वाणिज्य भूटान एरिया का साइड में जो भी है वो बहुत प्रभावित हो चुका था, लेकिन आज यहाँ पे कस्टम ऑफिस आज ओपनिंग हुआ, क्या कहेंगे इस विषय में? देखिए 2020 से हमारा जो ये हमारा भूटान एरिया पड़ता है, इसमें मैक्सिमम हमारा बिजनेस व्यापारी लोग हैं और बॉर्डर से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ बहुत सारे परिवार है जो भूटान से जीविका लेके हमारा इसमें चलता था। लेकिन लॉकडाउन के कारण से भूटान में ना कोई जा सकता था ना आ सकता था, लेकिन आज हम लोग बहुत खुशी है, धन्यवाद देंगे भूटान कस्टम को, इंडिया गवर्नमेंट को, भूटान गवर्नमेंट को कि आज उन्होंने एक स्टेप लिया और हमारा ये भूटान खुला है। इससे हमारा दोनों देशों का एक संबंध भी ये होगा, अच्छा रहेगा और हम लोग का जो भी टैक्सेस है जो जनरेट होगा वो हमारे भारत सरकार के लिए होगा। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, विशेषकर अभी हमारे यहाँ हमारा एक परेशानी और है, जैसे अभी हम लोगों को भूटान में जाने के लिए टाइमिंग फिक्स कर देता है। जैसे हम लोग जाते हैं तो भूटान में हम लोग को 2 बजे से पहले हम लोग को निकल जाना पड़ता है,
ये हम लोग के लिए बहुत ही दिक्कत होता है। और सबसे बड़ी और एक समस्या है, जैसे हम लोग यहाँ से जाते हैं गेट में जाते हैं, गेट में जाने के बाद हमारा बाइक हो, गाड़ी हो, जो भी हम लोग को वहाँ रखना पड़ता है, और वहाँ से हम लोग को ज़्यादा भाड़ा करके हम लोग को भूटान जाना पड़ता है। ये हम लोग का इधर के लिए बहुत ही तकलीफ होता है। इसलिए हम भूटान गवर्नमेंट से हम अनुरोध करते हैं कि ये वाला समस्या है, जो टाइमिंग का समस्या है, इसको एक टाइमिंग के समस्या को ये बढ़ा दे, और जो यहाँ से हम लोग का गाड़ी, हम लोग का यहाँ से जो इंडियन आदमी है उसको भी यहाँ से गाड़ी लेके कम से कम बेलबोटे शिपसू तक जाने के लिए अनुमति दी दिया जाए, और ये रिलेशन को बिल्डअप करके बढ़िया से रखे, ताकि यहाँ का व्यापार पानी बढ़िया से समृद्धि से अच्छा से चले। यहाँ को तो देखा रास्ता बहुत ही खराब है। तो इस अवस्था में ये यहाँ पे जो व्यापार वाणिज्य कैसे होगा? ये रास्ता के लिए भी अभी हम लोग का ये अपना जो ग्रेफ है, ये अभी देखिए हम लोग का थालुड़ा से अभी हो गया है, लेकिन हमारा ये एनओसी के कारण से अभी रुका हुआ है। लेकिन हम लोगों ने होप चाय बागान के एनओसी से बात, उन्होंने ऑलरेडी एनओसी दे दिया, हमारे जीती चाय बागान ने भी एनओसी दे दिया, और हमारे सेंट्रल से भी आ गया। लेकिन अभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट से हम लोग का एनओसी, डीएम से नहीं मिल रहा है एनओसी। अगर एनओसी नहीं मिलता है तो ये मुश्किल हो जाए। इसलिए हम लोग का आशा है, हम लोग भी अपना एमएलए साहब को हम लोग लेके गए थे, और ये रास्ता के विषय हम लोग बात किए थे। एमएलए साहब ने हम लोग को भरोसा दिया कि तुरंत ही जल्दी से जल्दी इस बरसात के पहले ये रास्ता हम लोग का खुल जाएगा। अगर ये रास्ता खुल जाता है तो हम लोग के लिए और भी सुविधा हो जाएगा। हमारे जितने भी व्यापारी भाई भूटान से आते हैं, हमारे इंडिया से जो भूटान जाते हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। और हम लोग भी आशा रखते हैं कि ये वाला जो हमारा जीती का जो कस्टम है, ये अगला दिन में इससे और बड़ा वैभव हो, बढ़ा हो, उन्नति हो, सबसे ज़्यादा यहाँ टैक्स जमा हो, यही आशा और भरोसा हम लोग रखते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम संतोष कुमार हाथी है। मैं यहाँ का पंचायत समिति हूँ और यहाँ का शासन में गार्डन क्लर्क भी हूँ।